द वर्ड प्रोसेसर ऑफ द गॉड्स बाय स्टीफन किंग। ये एक साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1983 में। इस स्टोरी के 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। रिचर्ड हैगस्ट्रॉम जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो अपनी लाइफ से बहुत अनहैप्पी है। अगला कैरेक्टर है सेथ रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम। ये रिचर्ड हैगस्ट्रॉम का बेटा है जो बहुत ही रूड और डिसरिस्पेक्टफुल है। नेक्स्ट करेक्टर है लीना। लीना रिचर्ड हैगस्ट्रॉम की बीवी है जो बहुत ही अनकाइंड, लेजी और फैट है। और चौथा करेक्टर है जॉनथन। जॉनथन रिचर्ड हैगस्ट्रॉम का नेफ्यू है और जॉनथन रिचर्ड का बहुत फेवरेट और आइडियल नेफ्यू है। नेक्स्ट दो करेक्टर्स हैं रॉगर हैगस्ट्रॉम एंड बेलिंडा। ये जॉनथन के पेरेंट्स हैं और रिचर्ड हैगस्ट्रॉम के भाई और भाभी हैं। और ये जो रिचर्ड हैगस्ट्रॉम है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ये अपनी लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाइड और फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसकी वाइफ और उसका बेटा उसको हमेशा बेइज्जत करते रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो उसके साथ बहुत ही अनकाइंड और डिसरिस्पेक्टफुल हैं। उसकी वाइफ उसको हर बात पे मॉक करती रहती है और वो अपनी वाइफ की वजह से अपना पहला नॉवल भी पब्लिश नहीं कर पाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो भाई है रॉगर हैगस्ट्रॉम, उसकी फैमिली बहुत परफेक्ट है और वो अपने लिए भी ऐसी ही फैमिली का ड्रीम देखता है। इसीलिए रिचर्ड हैगस्ट्रॉम अपने भाई रॉगर हैगस्ट्रॉम से काफ़ी जेलस होता है और वो अपनी वाइफ और सन की बजाय बेलिंडा और जॉनथन को अपनी फैमिली के तौर पर चाहता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके भाई रॉगर हैगस्ट्रॉम की पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है क्योंकि रॉगर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। लेकिन रिचर्ड हैगस्ट्रॉम का जो नेफ्यू है जॉनथन, वो अपने मरने से पहले एक ओल्ड वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहा था। वो उसे फिक्स कर रहा था अपने अंकल को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए। जब रिचर्ड को पता चलता है कि मेरा भतीजा मेरे लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहा था, तो वो फ़ौरन से जाके उस वर्ड प्रोसेसर को अपने घर ले आता है और स्टडी रूम में रख देता है। फिर रिचर्ड प्लग लगाता है और वर्ड प्रोसेसर को ऑन करता है। जैसे ही वो ऑन होता है, उस पर वर्ड्स डिस्प्ले होते हैं, हैप्पी बर्थडे अंकल रिचर्ड। रिचर्ड का बर्थडे एक हफ्ते बाद होता है, लेकिन जॉनथन 2 हफ्ते पहले ही मर जाता है। ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर है कि रिचर्ड उस पर जो भी टाइप करता है वो सच हो जाता है। रिचर्ड इधर उधर रूम में देखता है, उसका फोकस जाता है अपनी बीवी की तस्वीर पे। वो वर्ड प्रोसेसर पे टाइप करता है कि मेरी बीवी की तस्वीर यहाँ वॉल पे हैंग हुई हुई है और फिर डिलीट का बटन दबा देता है, तो उसकी बीवी की तस्वीर गायब हो जाती है। लेकिन फिर वर्ड प्रोसेसर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर लिखता है कि मेरी बीवी की तस्वीर वापस आ जाए और एग्जीक्यूट की दबा देता है, तो उसकी बीवी की तस्वीर रीअपेयर हो जाती है। फिर रिचर्ड छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करता है। वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव करता है और मशीन से 12 गोल्ड कॉइन्स मांगता है और उसे मिल जाते हैं। और फिर वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस इन्हेंस करता है। फिर वर्ड प्रोसेसर पर डिस्प्ले होता है ओवरलोड, तो फिर रिचर्ड वर्ड प्रोसेसर बंद कर देता है। फिर वो अपने नेबर नॉर्डहॉफ को बुलाता है अपने घर और उसे वर्ड प्रोसेसर के बारे में बताता है। उसका नेबर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इसे केयरफुली इस्तेमाल करना। फिर जब उसका नेबर चला जाता है तो रिचर्ड दोबारा वर्ड प्रोसेसर के पास जाता है और जाने से पहले वो अपनी रॉगर के साथ बचपन की मेमोरीज रिकॉल कर रहा होता है कि किस तरह से रॉगर उसे बुली किया करता था, उसे मारा करता था और उसकी चीज़ें भी तोड़ दिया करता था। फिर वो सुनता है कि उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मॉक कर रहा है। रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करता है माय सन इन सेथ रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम और डिलीट बटन दबा देता है। और जो उसका बेटा होता है सेथ, वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो अपने आप को तसल्ली देता है कि उसने कौन सा अपने बेटे का मर्डर किया है, उसने तो सिर्फ उसे डिलीट कर दिया एग्जिस्टेंस से। और उसके बेटे का सारा नामो निशान गायब हो जाता है उस घर से। फिर उसकी बीवी जब घर आती है तो वो नोट करता है कि उसकी बीवी को भी सेथ याद नहीं है। फिर वो देखता है कि उसकी बीवी पहले से भी ज़्यादा मोटी हो गई है और वो रियलाइज़ करता है कि उसके बेटे के जाने का उस पे या उसकी बीवी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो फिर वो अपनी बीवी को भी डिलीट कर देता है और फिर वर्ड प्रोसेसर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है और उस पर डिस्प्ले होता है ओवरलोड ओवरलोड ओवरलोड।
फिर जैसे ही वर्ड प्रोसेसर ब्रेक डाउन होने लगता है वो जल्दी से उस पर टाइप करता है बेलिंडा एंड जॉनथन आर हिज वाइफ एंड सन, यानी बेलिंडा उसकी बीवी है और जॉनथन उसका बेटा है। इससे पहले कि उसे कुछ और टाइप करने का मौका मिलता, उसे जॉनथन की आवाज़ आती है जो उसे डैड कहकर बुलाता है और वो उसे कहता है कि क्या आप भी हॉट कोका पीना पसंद करेंगे, जो बेलिंडा यानी उसकी मदर बनाने लगी हैं। यानी अब रिचर्ड की लाइफ में जॉनथन एज अ सन एंड बेलिंडा एज अ वाइफ आ चुकी हैं और वो सब मिलकर मुस्कुराते हैं और हॉट कोका एंजॉय करते हैं। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। स्टोरी के थीम्स हैं एस्केपिज्म, करप्टिंग नेचर ऑफ पावर, डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेइंग गॉड, फैमिली एंड रिग्रेट। अगर सिंबलिज्म की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर सिंबलाइज करता है एस्केप फ्रॉम रियलिटी या पावर ओवर रियलिटी। And that's it for today's lecture. I really hope this lecture will be very helpful for you.